सच्चाई कहूं तो महाराज आसान कुछ नहीं है, आसान दोनों का चीज नहीं है। कहते हैं ना कि शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछताए और ना खाए वो भी पछताए। ये दोनों चीजें ऐसी है कि महाराज लोग कहते हैं अरे भैया इनका क्या है, ये तो बस माथे पे चंदन लगा लिए और बस अपना माला टांग लिए, बस राम राम करते हैं और इनको करना क्या है। एक बात कहूं, आपको एक दिन के लिए बिठा दिया जाए और कहा जाए कि आप ना आज हमको 101 माला करके दिखाओ, आप 101 छोड़ दीजिए, आप ना जहां आपकी 21 माला होगी आप वहीं पे पट के सो जाओगे। आसान कुछ भी नहीं है, ये जो आपको दिखाई देता है ये आसान नहीं है, लेकिन महाराज आनंद कहा जाए तो आनंद सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरणों में। संसार में जगत में तो दुख मिलता है, इसीलिए क्या कहते हैं, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन राहत उदास, और थोड़ा थोड़ा सब दुखी, और सुखी राम को राम। सुखी कौन है? राम के दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई तो महाराज सब कुछ है लेकिन वो मन से मेला में कोई नहीं ना रहा। लेकिन सुखी कौन है? जो अपना सर्वस्व भगवान के चरणों में, अपना सब कुछ भगवान का दिया हुआ मान लेता है और अपने आप को भगवत चरण में समर्पित कर देता है। मैं ये नहीं कहती सब छोड़ दो, नहीं, रहो घर गृहस्थ में लेकिन अपने मन को भगवत चरणों में लगा दीजिए। छोड़कर कहाँ जाओगे, छोड़कर कहाँ जाओगे महाराज? आपका परिवार है, आपके बाल बच्चे हैं, छोड़कर तो कहीं नहीं जाना है। एक बार यही बात सूत जी महाराज से सौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि हमने तो 1000 वर्ष में पूर्ण होने वाली यज्ञ का अनुष्ठान किया, लेकिन ये जो संसारी चीज है, जो संसारी मनुष्य है, ये अपना कल्याण कैसे करेगा? तब सूत जी ने कहा कि सौनकादिक ऋषियों, आज तक भगवान को जिसने भी पाया है सब कोई अपने घर बार को छोड़कर नहीं गए, अपने घर गृहस्थ में रह करके भगवान को पाया। कहा सबरी ने कहा पर वेद पढ़े, गोपी तक गई पाठशाला, गजराज ने कहा पे मंत्र पढ़े, उबजारे चंदन घिसरा। इन सबने तो भगवान को पाया। सबरी ने कहा पर वेद पढ़े, सबरी अपने गुरु के वचनों का पालन करते हुए अपने गुरु के आश्रम में रहती है और रोज प्रतीक्षा करती है कि मेरे राम आएंगे आएंगे। आखिर में उनकी प्रतीक्षा पूर्ण हुई और भगवान आए। भगवान की परीक्षा मत लीजिए, भगवान की प्रतीक्षा कीजिए। कुछ लोग तो हम देश विदेश सब जगह कथा गाने जाते हैं, भगवान की कथा करते हैं, सब जगह जाते, कहीं कहीं तो महाराज लोग हमारी परीक्षा में क्या कहते, चलो भैया चलते हैं, देखते हैं देवी जी आई है, उनसे पूछते हैं, एक प्रश्न करेंगे, पूछेंगे, देखते हैं उनको उत्तर आता है कि नहीं आता है। बात को क्योंकि कथा में 3 प्रकार के लोग आते हैं।
एक तो श्रोता आते हैं। बच्चों शांति से बैठो। कहते हैं कि एक तो श्रोता आते हैं जो सच्चे मन से बैठकर सुनते हैं, और दूसरे श्रोता आते हैं। श्रोता अर्थात काटने वाला, सुनेंगे फिर उसका तर्क वितर्क करेंगे, उनको क्या कहते हैं? श्रोता, जो काटेंगे। और तीसरे कौन होते हैं? जिनको हम सोता कहते हैं, अर्थात घरों में नींद नहीं आती, सुनते ही कहते हैं भैया कथा हो रही, चलो चलो। और जब कथा में आते हैं सुनते सुनते इतना अच्छा लगता है कि मन में पड़ से सुना। अब कथा में पक्का नींद आएगी, ये बात तो 100%, क्योंकि ये वरदान है निद्रा देवी को। जब कुंभकर्ण की मृत्यु हुई तो उस समय पर निद्रा देवी भगवान राम जी के पास गए, और राम जी से कहती है कि प्रभु मेरे पति कुंभकर्ण को तो मार दिया, अब बताइए मैं कहाँ जाऊँ? राम जी ने कहा जहाँ पर मेरी कथा हो रही हो, और कथा में जो कोई आंख बंद करके बैठा हो उसी के सर पे बैठ जाए। इसीलिए क्योंकि जहाँ पर निद्रा देवी देखती है कोई आंख बंद किए बैठा है तो उसी के सर पे आके बैठ जाती है और वो वही सो जाता है। इसलिए कथा में नींद बहुत जल्दी आती है। जैसे नींद आए तो अपने मुंह को धो लीजिए, आंखों को धो लीजिए। महाराज निद्रा का नाश होता है, और निद्रा देवी हमें सुनने नहीं देती। और चौथे लोग जानते कौन आते? चौथे लोग आते चप्पल चोर। कौन आते? चप्पल चोर। क्योंकि वो ये देखते हैं किसकी चप्पल अच्छी है, और जरा सा नजर हटी कि दुर्घटना। इसलिए अपनी अपनी चप्पल या तो पहन के मत आइएगा, है ना? अब पहन के आइएगा तो टेंशन मत लीजिएगा। एक कारण बता रही हूँ क्यों। चप्पल में शनि का वास होता है। शनि समझते? शनि समझते? शनिदेव जिनको कहते हैं ना शनिचर, शनि का वास होता है चप्पल में। इसीलिए किसी की चप्पल नहीं पहनना चाहिए। अब पता नहीं किसके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, कि किसी के ऊपर शनि की साढ़े साथी चल रही है। अब वो तो चप्पल पहन के आया था, चप्पल चोरी हो गई, खुश हो जाता। क्यों? क्योंकि जो ले गया तुम्हारे सर से शनिदेव उतर गए, उसके साथ चले गए, खुश हो जाना। चप्पल चोरी होना अर्थात अच्छी बात होती है। चप्पल चोरी हो जाए तो रोना मत, ठीक है? और एक दूसरे की कभी चप्पल पहनना नहीं, ये भी दोष लगता है, चप्पल नहीं पहनना चाहिए। महाराज दूसरा कारण ये कि पता नहीं किसकी कौन सी बीमारी है, और आपने किसी की पहनी हुई चप्पल पहनी तो उसका रोग आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, नहीं तो साल बाद आपके वो रोग होगा, जरूर होगा, 100% होगा। इसीलिए किसी का पहना हुआ कपड़ा और किसी का पहना हुआ जूता चप्पल नहीं पहनना चाहिए, समझे? क्योंकि किसी के रोग है वो बताएगा थोड़ी ना आपको कि मुझे ये रोग है। उसके रोगाणु, उसके कीटाणु आपके शरीर में प्रवेश। आपको पता है ना, अभी कोरोना आया था तो डॉक्टर क्या कहते थे? भैया कोई भी वस्तु छुइएगा, कोई भी चीज स्पर्श करिएगा तो पहले हाथ होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके कीटाणु जो आपके शरीर में लग गए, आपके हाथ में लग गए, वो किसी के अंदर प्रवेश ना हो जाए, इसके लिए पहले हाथों को साबुन से धो या सैनिटाइज करो, तब वो कीटाणु मर जाएंगे। नहीं तो आपके
यहाँ से बात समझने के लिए थोड़ा सा है ना। तो इसलिए महाराज इन बातों का ध्यान। तो आप लोग सच्चे श्रोता, ना तो चोर हो, ना सोता हो, ना सरोता हो, आप लोग क्या हो? सच्चे श्रोता, अर्थात सच्चे सच्चे भगवान के भक्त, सच्चे सच्चे भगवान के बच्चे बनकर आए हैं, है ना। इसलिए ध्यान से बैठकर भगवान की कथा सुनो। ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर बातें आपको यहाँ से मिलेंगी। जब आप ध्यान से सुनेंगे तो हम भी अच्छे से सुनाएंगे। जब देखेंगे आप ही लोग नहीं सुन रहे हैं तो फिर हम यहाँ से क्या बोले? वृंदावन बिहारी लाल की क्या बात है। ऐसे जोरदार जयकारा लगाया करिए। तो प्यारे, इसलिए ये 5 दिन के लिए आपके गांव में ये ज्ञान की गंगा बहने जा रही है। एक तो आपके पड़ोस में गंगा जी बह रही है ना। हमारे दादाजी बता रहे थे, सुबह लेने गए थे हमें, तो इनकी बड़ी कृपा है, बड़ी महान कृपा है। देखिए, कहते हैं कि हमेशा गांव में कीर्तन होता था, भजन होता था, लेकिन दादाजी ने कहा कि अब किसे चलो हम लोग थोड़ा सा और एक रूप दे देते, थोड़ा सा भव्य हो जाए, भगवान की कथा हो जाए, जिससे सबको एक नई सीख मिले, कोई ना कोई अच्छी बातें मिले, जीवन जीने की कुछ कला मिले, खाना खिला दो। तो ये चीजें होती है। तो हमारे सीताराम दादाजी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आप सभी नगरवासी, ग्रामवासी जितने भी सबने सहयोग दिया है, सब धन्यवाद के पात्र हैं। मैं यहाँ से आप सभी के लिए खूब खूब धन्यवाद देती हूँ। ठीक है, एक बार सभी तालियां बजा लो। तो प्यारे, इसलिए ये ज्ञान की गंगा है। उस गंगा में नहाने जाते हैं तो शरीर धुलता है, लेकिन ये ज्ञान की गंगा है। और इस गंगा में नहाओगे तो पाप धुलेंगे, मन धुलेगा, बुद्धि धुलेगी, है ना। इसलिए महाराज तो कहते हैं बाबा तुलसीदास सबसे पहले एक श्लोक लिखते हैं। रामचरितमानस में सबसे पहले बाबा तुलसीदास जी एक श्लोक, देखिए, श्रीमद् भागवत की कथा बिना चौपाइयों से पूर्ण नहीं होती, और रामचरितमानस कभी बिना श्लोक के पूर्ण नहीं होती। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। बाबा तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम लिखा है,
रसानाम छंद सावधि। वर्णमाला जैसे अक्षर है महाराज, जिस अक्षर से आप बोलोगे उस अक्षर से एक मंत्र बन जाता है और वही मंत्र आप जपने लगो वो महामंत्र बन जाता है, सिद्ध हो जाता है। इन्हीं अक्षरों से छंद बने हैं, इन्हीं अक्षरों से चौपाई बनी है, इन्हीं अक्षरों से महाराज श्लोक बने हैं, सब कुछ इन्हीं अक्षरों से बना है, वर्णमालाओं से बना है। उसी भांति संपूर्ण मानव जनजाति उस ईश्वर की बनाई हुई है। इसीलिए तुलसी बाबा ने इस कथा को भी संपूर्ण जनजाति के लिए समर्पित कर दिया, किसी एक जाति के लिए, सबके लिए प्यारे। और ये कथा कैसी है? ये कथा कहा कि रसमयी है। कैसी रस कथा? कैसा रस? जिसे एक तरफ सेब काट के रख दिया जाए, एक तरफ केला, एक तरफ अंगूर, एक तरफ संतरा प्लेट में लगा दिया जाए और एक तरफ सारे फल डाल करके जूस बना दिया जाए। अब आप जूस पियोगे या फल खाओगे? होशियार बंदा होगा तो वो जो जूस बना रखा है ना वही पी सकता। क्यों? क्योंकि वो तो कहता है भैया ये एक एक फल खाएंगे तब तक तुम्हारा एक सारे फलों का जो मिला हुआ जूस है उसे पी लेंगे, सारी ताकत इससे मिल जाएगी। उसी भांति भगवान कहते हैं, तुलसी बाबा कहते हैं कि ये कथा क्या है? ये कथा रस है। इसमें न गुठली है न छिलका है, ये रसमयी कथा है, इसको बस पीना है। जितनी बार इसे सुनोगे प्यास बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इससे आत्मा कभी तृप्त नहीं होती। हर एक चीज से महाराज आत्मा तृप्त हो जाती है। आपकी कोई भी फेवरेट चीज हो, कोई भी पसंदीदा चीज हो, आप कितनी बार उसे खाओगे? ज्यादा से ज्यादा दिन भर में 2 बार 3 बार 4 बार। फिर क्या होता है? अब हट दो, अब मन नहीं है, अब क्या बोलेंगे? अब इसे कल खाएंगे या किसी और को दे दो, फिर मन होगा तब बनवा लेंगे। लेकिन ये कथा ऐसी है कि रोज सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ, इससे मन कभी अघाता नहीं है, इससे मन कभी छचता नहीं है, इससे मन कभी भरता नहीं। ऐसी कथा है। तभी कहा कि रसानाम अर्थात ये रस दिव्य कथा है, मंगलमयी, मंगलानाम चक्रवतार, ये मंगल करने वाली, तार देने वाली, सारे पापों का हरण करने वाली ऐसी कथा महाराज। तो ऐसी कथा को गाने के पहले बाबा तुलसीदास जी ने वंदे वाणी विनायको, सबसे पहले उन्होंने वंदे वाणी अर्थात उन्होंने सरस्वती की वंदना की है। ऐसी रसमयी कथा को गाने के पहले, मंगलमयी कथा को सुनाने से पहले, लिखने से पहले उन्होंने सरस्वती की वंदना। अच्छा, किसी ने पूछा कि बाबा आपने सरस्वती की वंदना क्यों की? क्योंकि मैया पार्वती जी ने तो भगवान भोलेनाथ से कहा है कि हमारे पुत्र गणपति जी प्रथम पूज्य रहेंगे, फिर आपने सरस्वती की वंदना क्यों करी? तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं ये तो बात सही है कि गणपति जी प्रथम पूज्य, लेकिन सरस्वती की वंदना हमने इसलिए पहले की कि ये बुद्धि भी देने वाली, कि गणपति जी पहले पूजो, ये बुद्धि भी देने वाली कौन है? सरस्वती जी है। और मान लो आपके पास बुद्धि बहुत है लेकिन बोलने की कला नहीं, तो क्या कहते हैं? पढ़े लिखे भगवान बोलते ना, पढ़े लिखे तो बहुत है लेकिन बोलने की तमीज नहीं है, बोलने की अकल नहीं है कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए, बड़ों का कैसे सम्मान
बुद्धि तो महाराज बहुत है, लेकिन आपके पास यदि शब्द नहीं है, आपको बात करने का आपको सहूर नहीं है, तो फिर ऐसी बुद्धि पढ़े लिखे का क्या मतलब? लेकिन और बात कहा कि यदि बोलने की कला बड़ी सुंदर है और बुद्धि नहीं तो क्या करोगे? इसलिए बुद्धि देने वाली, कंठ पर विराजने वाली कौन है? सरस्वती जी। इसलिए सर्वप्रथम हमने सरस्वती की वंदना की। बाद में तो गणपति जी नहीं है महाराज। इनकी वंदना करने के बाद आगे कहते हैं कि भगवान शंकर तुलसी बाबा ने भोलेनाथ को अपना गुरु मान करके इनको प्रणाम किया, उनको वंदन किया। ऐसे भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो या भ्याम व्यान पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थिमीश्वर। भवानी शंकरो क्या? क्योंकि कहते हैं हमारे गुरुदेव हैं भगवान भोलेनाथ, इसलिए हम भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करते, उनको वंदन करते। बोली ऐसा क्या है भोलेनाथ में? बोली भोलेनाथ में ऐसा क्या है? और ये पूछो तुम्हें कि क्या नहीं है महाराज? भोलेनाथ हमें अमृत नहीं विष पीना सिखाते हैं। भोलेनाथ तो ऐसे हैं कि भोलेनाथ ने तो टेढ़े चंद्रमा को भी पूजनीय बना दिया। एक बार किसी ने पूछा कि भोले बाबा क्या आप भी टेढ़े से डरते हो? क्योंकि दुनिया तो टेढ़े से डरती है। सीधा जो होता है ना, लोग उसको पहले ही काट देते हैं। यही समाज की नियति है। जो सीधा व्यक्ति होगा लोग उसे ही दबाएंगे, जो निर्बल व्यक्ति होगा, जो कमजोर व्यक्ति होगा, लोग उसी पर वार करेंगे, और जो टेढ़ा होगा ना लोग उसकी तरफ तो घूम के भी लेंगे। रास्ता काट चले जाते, भैया नजर के सामने ही मत जाओ, रास्ता बदल लेते हैं, और जो सीधा होता है उसके ऊपर ही वार करते हैं। तो भोले बाबा से कहते, बाबा क्या तुम भी टेढ़े चंद्रमा से डरते हो जो अपने सर पे बिठा लिए? भोले बाबा कहते ना रे, हम किसी से नहीं डरते। बोले काय को? बोले हमने इसको तो इसलिए अपने सर पे बिठाया क्योंकि ये हमारे प्रभु नाम से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमने इसको अपने सर पे बैठाया है। समझने का प्रयास करिएगा, बात बहुत गहरी है। क्या? जो व्यक्ति कैसा भी हो, लेकिन बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि मेरे राम की कथा में आकर के जो भगवान की कथा से जुड़ जाता है, जो भगवान के चरणों से, राम के चरणों से जुड़ जाता है, भगवान भोलेनाथ उसे सहज स्वीकार कर लेते हैं। कहते हैं वो कैसा भी है, अज्ञानी है, मूढ़ है, बुरा है, अच्छा है, जैसा भी है, लेकिन वो मेरे राघव से जुड़ा है, वो मेरे प्रभु राम से जुड़ा है, तो वो हमारा है। भगवान से अपने सर पे बिठा लेते, अपने आप से जोड़ लेते। इसीलिए कहा जाता है कि सठ सुध रही
जाना है जरा देर लगेगी। कहाँ जाना है? बोलो, ऊपर जाना है। ये नवोद राम जी की ओर से ये प्रभु के चरणों में धन से सेवा की है, जिन्हें प्रभु कृपा करे। सभी मीठी मीठी ताल की सेवा करते हैं, भाव के साथ करेंगे। सब छोड़ के जाना है जरा देर लगेगी। सब छोड़ के जाना है जरा देर लगेगी। हेलो
प्रेम